अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन के इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है, काफी डिसअपॉइंट। इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने। फिर शाहिद अफरीदी ने यह भी बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, मोदी का बड़ा अब्बू कौन है, वो पाकिस्तान है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा शाहिद अफरीदी ने बोला। और मैं आपको वीडियो दिखा के ये प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा बोला है शाहिद अफरीदी ने। ठीक है, आपको पता है कि शाहिद अफरीदी ने आपको उसका नाम बताया, सारे तुक्के लगा रहे हैं सोशल मीडिया के हिसाब से कि यार ये पाकिस्तान के बारे में ट्वीट करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन अभी इसी टाइम आपको मैं उस एक इंडियन प्लेयर का नाम बताऊंगा। कर रहे थे, सबके अरमान ठंडे हो चुके, पानी फिर चुका, WCL सबको बुला लिया, सबको बता दिया मैच होने वाला है, सब वहां पहुंच गए, 3 मैचेस गुजर गए। उसके बाद सबको याद आ रहा, ओए ये तो इंडिया पाकिस्तान होना था। उसके बाद हुआ सोशल मीडिया आउटरीच, फिर आपके सामने ये सारा सूरत हाल क्या हुआ। अब इसके ऊपर सब सेंटिमेंटल हुए हैं, मुझे भी बड़े मैसेज आए, आपका क्या कहना है? जय हिंद दोस्तों, जय भारत। भाई शाहिद अफरीदी बौखला गया भाई। ये कहता है इरफान पठान को कुछ हमारे इंडियन प्लेयर्स को जो WCL चल रहा है, लेजेंड की लीग, भाई ये अंडे है, डरपोक है, मैदान छोड़ के भागते हैं, पाकिस्तान के हाथों हार न जाए इस डर से ये भाई बाइकआउट कर दिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान को और क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान और इंडिया की जो लेजेंड्स WCL का जो मैच था वो कैंसिल किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया। 5 इंडियन प्लेयर ने बोला कि भाईजान हमने मैच नहीं खेलना। उन्होंने मैच से पहले बाइकआउट कर दिया, फिर मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ करने के बाद शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई है, एक वीडियो है, और 2-3 चैनल्स के ऊपर शाहिद अफरीदी ने इंटरव्यूज दिया, जिसमें शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्लेयर्स को गंदा अंडा बोला है। ये बोला है कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ये मैदान छोड़ के भागते हैं, ये इनमें इंसानियत है ही नहीं। इस तरह की सारी बातें शाहिद अफरीदी ने की हैं। ये बातें क्यों की हैं? इससे पहले शाहिद अफरीदी का जो स्टेटमेंट था मोदी के ऊपर, वो स्टेटमेंट जब आपको पता है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ, और स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ। और अगर शाहिद अफरीदी शायद उस मैच में ना होते तो शायद इंडिया वाले खेल लेते। बट अफरीदी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो खेल ही नहीं था रहा। बट अब इंडियन प्लेयर्स ने वो स्टेटमेंट क्यों दिया या मैच खेलने से इनकार क्यों किया, वो मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त बताऊंगा। सबसे पहले आप वो बड़ी वीडियो देख लो जिसमें शाहिद अफरीदी ने मोदी के बारे में बोला था पहले, और फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने अब नहीं खेलनी इनके साथ क्रिकेट। और इसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने जो आज स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वाला आप जरा स्टेटमेंट सुनिएगा जो मोदी के ऊपर शाहिद अफरीदी ने दिया था, जरा ये सुन लीजिएगा जरा आप। पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा, लेकिन इसके जो अब्बू हैं, बड़े अब्बू, वो इंशाल्लाह ने सिविलियंस को मारा है। मतलब शाहिद अफरीदी ने क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, इसके बड़े अब्बू कौन है? बड़े अब्बू पाकिस्तान वाले हैं। ये बात आपने इस वीडियो में देखी। ये शाहिद अफरीदी ने पहले बात की थी। पहले बात कब? जब वो सिचुएशन चल रही सारी पाकिस्तान इंडिया, जब आज से 2 महीने पहले चली थी, वो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के जो हालात चले वो आप सबके सामने थे, और बड़े ज्यादा हालात खराब हुए, इतने ज्यादा हालात खराब हुए कि बात जंग तक भी चली गई थी और जंग होने भी लग गई थी। फिर जो है वो सीज फायर करवाया गया। उसके बाद अब दोनों कंट्रीज की कोई क्रिकेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको पता है कि परसों जो है वो कल मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, लेजेंड्स लीग जो खेली जा रही है इंग्लैंड में, उधर जो है वो बर्मिंघम में इनका मैच था। अब वो मैच कॉल्ड ऑफ किया गया। उस मैच से पहले 5 बंदों ने, आपको पता है कि बोला, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शिखर धवन, इन सब ने बोला था कि भजन हम नहीं खेलेंगे। ये बात करके उन्होंने बात कट कर दी थी। और फिर सुबह जब ट्वीट आई उसमें ये बात आई कि भाई हम जो है वो मैच ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अब मैच जब कॉल्ड ऑफ किया गया तो शाहिद अफरीदी ने उसके बाद जो इंटरव्यू दिया हुआ वो सुनिएगा। इसके ऊपर फिर सारी पॉइंट्स पे बात करता हूँ। अब पहले जरा वो सुनिएगा शाहिद अफरीदी ने बोला क्या कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं। ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। जाओ, एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल। तब शाहिद अफरीदी ने, सारा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, शाहिद अफरीदी ने वो फिर कॉपीराइट का इशू आया था। शाहिद अफरीदी का बात को ना
एक तो ये बात करता हूँ, 2 पॉइंट्स बड़े जरूरी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, वो जरा एंड पे सुनिएगा जरा मेरे साथ। अब वो जो नई बात आई है, अब बात ये, जिसने क्लियर कट कहा कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, वो प्लेयर है शिखर धवन। अब लेजेंड्स लीग चल रही है तो शायद आपको खुल के कोई भी इसका नाम ना बताए, लेकिन लेजेंड्स लीग खत्म होने के बाद अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर से पूछे और उसके मुंह से आपको महीने के बाद शिखर धवन का नाम सुनाई दे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको महीना पहले मैंने यहां पे कंफर्म कर दिया था। मजे की बात सुनो, इंडिया चैंपियंस जो लेजेंड्स लीग है, इंडिया चैंपियंस टीम का ऑनर कौन है? जाहिरी बात है, इंडिया की टीम है तो कोई इंडियन ही ऑनर होगा। 3 ऑनर हैं इस टीम के, 2 इंडियन और 1 पाकिस्तानी। यह बात इंडिया का मीडिया कभी नहीं बताएगा, शायद इनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि कोई रिसर्च ही नहीं करता। सारे सनसनी फैलाने के पीछे हैं कि सबसे पहले हम खबर दें। पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर राहत फतेह अली खान के मैनेजर, उनके प्रमोटर, जिनका नाम है सलमान अहमद, जो कि एक पाकिस्तानी हैं, जो कि माजी में पाकिस्तान सुपर लीग को भी अच्छा खासा प्रमोट करते रहे हैं, एक पाकिस्तानी बंदा इंडिया चैंपियंस का ऑनर है। और मैंने आपको महीना पहले बताया था कि इंडिया के प्लेयर्स ने कुछ एडवांस पकड़ा हुआ है, ये खेलने आएंगे ये लीग, क्योंकि स्टेडियम बुक था, इन्होंने एडवांस पकड़े हुए थे। अब एक पाकिस्तानी ऑनर से इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, पाकिस्तानी ऑनर से। एक पाकिस्तानी बंदा इंडिया चैंपियंस की टीम का को ओनर है। यह बात कैसे हजम हो रही है इनको? अच्छा, बहती गंगा में हाथ धोना पता किसको कहते हैं? यह भी आपको इस वीडियो में भी मैं बताता हूं। यह लेजेंड्स लीग का एक मेन स्पॉन्सर है इजी ट्रिप वाले, easytrip.com। इंडियन कंपनी है, बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है। जैसे ही ये स्टेप लिया शिखर धवन ने और बाकी भी डर गए, यार हम पागल हैं, हम खेलें, एक बंदा पीछे हो गया, हम तो सारे गंदे हो जाएंगे, तो सब ने बहती गंगा में हाथ धोए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस बंदे ने फायदा उठाया ना, वो ये इंडियन ऑनर था, इजी ट्रिप का सीईओ। ये अपने सोशल मीडिया पे लिखता है कि मैं लेजेंड्स लीग में कभी पाकिस्तान के किसी मैच को प्रमोट नहीं करूंगा। होता क्या है कि जब भी कोई स्पॉन्सर आता है ना किसी लीग में, हर मैच में उसका स्टेडियम में ऐड चलता है। तो बकौल इन भाई साहब के कि इनका तो किसी का मुझे मैसेज आया, मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई आप भी मुझे मजा लेने के लिए मैसेज कर रहे हो, मैं भी, आप भी मजा ले रहे हो, मुझे भी मजा लेने दो। क्योंकि सब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है सब कुछ, उसमें अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना भाई साहब, नॉट माई कप ऑफ टी एनी मोर। आई एम पास दैट स्टेज। वो पिछले 2 महीनों के कॉन्फ्लिक्ट और में हमने ये सारी चीजें इतनी देख ली हैं कि मेरे ख्याल से अब मेरे जैसा बंदा तो थक चुका है। आई एम नॉट हियर टू आउटरेज, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन माय लाइफ। खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, ना मेरी जेब में नोट जाना है, ना आप लोगों की जेब में नोट जाना है। लेकिन साफ और सीधी सी बात है, सेंटिमेंट्स होते हैं, इधर भी सेंटिमेंट है, उधर भी सेंटिमेंट है। एज फार एज इंडिया एंड पाकिस्तान आर कंसर्न, it is not a normal circumstances. People have emotions on both of the sides. They have their grievances, they have their opinions and sentiments associated whenever we get into the middle to play the game of cricket. क्योंकि वो WCL का भी एक प्रेस रिलीज आ गया कि जी वो वॉलीबॉल हो रही थी, तो ये हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी खुशियां बांट देते हैं। अब ये खुशियों का लॉलीपॉप ये WCL वाले दे रहे हैं, क्या खुशियों की लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं यार। इनको, ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता, ये जो लोग इन्वॉल्व थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। चलो वॉलीबॉल का भी मैच हो गया जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है, या जी वो हॉकी की जो टीम आनी है इंडिया, उसके लिए वीजा इशुएंस की जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह से शायद आप ये 31 नंबर का 30 पिछले साल जब WCL में मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का लीग मैच, पाकिस्तान ने जीत लिया था, लेकिन फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही हुआ था WCL का। ऐसा ठोका था ना भाई, इंडिया के लेजेंड ने, मतलब इनकी नानी याद दिला दी थी भाई। एक मैच जीत के इतने उड़ रहे थे WCL में, अभी भी इन्हें
अभी इन्होंने आईसीसी इवेंट्स में जो इनके लेजेंड है ना, कभी नहीं हरा पाया, कभी नहीं हराया इंडिया को। WCL में एक बार के हरा दिया, ऐसी बातें हो रही थी फिर शिखर धवन को लेके, युवराज सिंह को लेके, स्पेशली इरफान पठान और यूसुफ पठान को लेके, तो ये तट्टी बहुत चिल्ला रहा था, ये होगा वो होगा, ये डरते हैं पाकिस्तान से, हार जाएंगे। अभी कब तुमने आईसीसी इवेंट्स में इंडिया को हराया है भाई? इस विराट कोहली की जनरेशन को छोड़ के जो पहले की जनरेशन, तुमने तो आईसीसी इवेंट में कभी भी नहीं हराया इंडिया को। बस भाई मुंह काला करवा के लिया है इंडिया के हाथों से। इनको बस इतना ही आता है, ये बोल ही सकता है। शायद अफरीदी बोलने में बहुत माहिर है, जब भी गेम की बात आती है तब तट्टी कर देता है वहां पे। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।